हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। अभी जब मैं लोगों को देखता हूं कि जब फाइब्रोस्कैन कैंप लगता है और फैटी लीवर आ रहा है, लीवर खराब हो चुका है, सिरोसिस हो चुका है, या इतना फाइब्रोसिस और ग्रेड 3 फैटी लीवर आ रहे हैं, और हार्ट अटैक एंजियोग्राफी कराओ तो ब्लॉकेज आ रही है अच्छी खासी, किसी को स्टंट पड़ चुका है। जब उनसे मैं पूछता हूँ, स्पेशली उन लोगों से जो देसी लोग हैं, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं, सर हमें कैसे हो गया, हम तो घर का देसी खाना खाते हैं, वर्जिश भी खूब करते हैं, तो हमें कैसे हो गया, हमारे तो घर में भी किसी को नहीं हुआ, हमारे तो खानदान में नहीं हुआ, तो हमें कैसे हो गया, हमारा लीवर कैसे हो गया, हमारा तो वजन भी ठीक है। जब मैंने पता करा तो कहते जी, मैंने कहा आप घी कितना खाते हो, तो उनका जवाब पता क्या था, सर हम तो देसी घी खाते हैं, हम तो बाहर का खाते ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, देसी घी खाते हो, कितना खाते हो, असली कहानी यहीं पे है कि कितना खाते हो। तो आज यही बताऊंगा, क्या देसी घी हमारे हार्ट के लिए ठीक है या खराब है। पहली चीज, क्योंकि लोगों के मन में यह है कि देसी घी का मतलब घर का घी, ताकत मिलेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, हार्ट मजबूत होगा। एक आम लोगों में एक धारणा होती है कि पहलवान जो इतने मजबूत होते हैं वो देसी घी खाते हैं। तो आपको क्या लगता है, पहलवानों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता? सर आपको कुछ नहीं पता, अभी बताता हूं, आने वाली कहानी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। पहले बता दूं कि देसी घी मिल्क से बनता है, पनीर जो आपका बटर होता है उसको मेल्ट करके बनता है, तो काफी सारी क्वालिटीज में होती हैं देसी घी में। हमारे आयुर्वेदा में उसका काफी इस्तेमाल भी होता है। और देसी घी गुड फैट होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, के, ई, ये सब होता है। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए भी माना जाता है कि ठीक है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के इसके अंदर एक जो कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है। तो कुल मिला के ये भी है कि एक लैक्टोज जिनको इंटॉलरेंस होता है, जो दूध को नहीं पचा पाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत देसी घी ले लेते हैं। लेकिन आपको पहले बता दूं कि एक जो सर्विंग होती है देसी घी की, उसमें करीब 7.5 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है एक सर्विंग में। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो बताते हैं कि अगर आप 2000 कैलोरी डाइट ले रहे हैं तो आप एक दिन में 16 ग्राम तक सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं, जबकि एक सर्विंग में करीब 8 ग्राम होता है। यानी कि आप 1 से 2 चम्मच देसी घी के ले सकते हैं, इतना ही। लेकिन अगर आप किसी और रूप में सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा कि आप कितना देसी घी ले सकते हैं। एक आम आदमी के लिए बताऊं, एक देसी घी का एक चम्मच से 100 करीब 20 कैलोरीज तक मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही आता है कि देसी घी में अगर इतनी उपयोगी है, इतना अच्छा है, गुड फैट है इसके अंदर विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि हार्ट के लिए ठीक नहीं है? फिर कैसे कह रहे हो कि लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं? कैसे कह रहे हो कि हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी? सारी चीज इसमें है कि पहली चीज कि क्या आप कितना खा रहे हो देसी घी एक दिन में, पहली चीज ये कितना खा रहे हो। दूसरा कि आपको एसोसिएटेड कोई और बीमारियां तो नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और एक वो इंसान है जिसको ऑलरेडी शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम्स है। दोनों में फर्क है। एक इंसान नॉर्मल है, मेहनत करता है, ठीक है, और उसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये इंसान भी अगर देसी घी खाएगा तो इसको भी देसी घी लिमिट में ही खाना है। इसका मतलब ये नहीं कि देसी घी है तो हम जितना मर्जी उड़ेल उड़ेल के खाते रहें। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल इंसान को 2 चम्मच देसी घी दिन में वो खा सकता है, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको बीमारियां हैं, या देखो ये इंसान जिसको कुछ नहीं है, ये भी अगर ज्यादा देसी घी खाएगा तो ये भी ब्लॉकेज कर सकता है, ठीक है। गुड फैट होने का मतलब ये नहीं कि आप जितना मर्जी खा लो, तो वो भी ब्लॉकेज हो सकती है, वो भी जाके नाड़ियों में जमा हो सकता है। और ऐसा हो रहा है, जो ये पहलवान टाइप के लोग मेरे पास आ रहे हैं गाँव से, उनके हार्ट अटैक हुए पड़े हैं, तो वो यही कहते हैं, सर हम तो इतनी वर्जिश करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर हमें कैसे हो गया। मैं हूं भाई ताऊ, इसलिए हो गया, ये तो जरूरत से ज्यादा खा रहा था, जरूरत से ज्यादा खा रहे थे। तो एक्सरसाइज 30%, डाइट 70%। तो मैं आज बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बीमारियां जहां पे देसी घी प्रॉब्लम कर सकता है। और प्रॉब्लम, अगर ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है तो आप देसी घी से दूरी बना लें, नहीं तो ये आपके लिए जहर भी बन सकता है। पहली चीज,
अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप देसी घी से थोड़ा परहेज ही करें तो बेटर होगा, आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आपको मोटापा है तो आप देसी घी से थोड़ा परहेज करें। तीसरा, अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप देसी घी से परहेज करें, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी है, वुमेन है और आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो आप भी इससे दूरी बना के रखें। अगर आपको पीसीओडी नाम की बीमारी है तो आप इससे दूरी बनाएं। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपका लीवर फैटी लीवर है अच्छा खासा, आपको सिरोसिस है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, तो आपके लिए भी ये देसी घी नहीं ठीक है, ये आपके लिए जहर बन सकता है। तो देसी घी सदियों से यूज होता है हमारे आयुर्वेदा में, हमारे घरों में। और हमारे घरों में देसी घी तो ऐसा होता है कि एक वो माना जाता है लग्जरी आइटम किचन का, देसी घी खाते हैं जी, हम तो देसी घी खाते हैं, तो अच्छी बात है। देसी घी इज ए गुड, देसी घी आई मीन अगर आप उसको रिलेटिवली कंपेयर करें बाकी घी से तो नो डाउट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो क्वालिटीज देसी घी में जो बाकी घी में नहीं मिलती है। लेकिन क्योंकि घी घी है, ठीक है, तो एक लिमिट तक वो ठीक है और वो उनके लिए ठीक है जिनको कोई बीमारियां नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी लिमिट में खाना पड़ेगा। सारी चीज यही है कि आप कितने अमाउंट में खाते हो, ठीक है। और जिनको बीमारियां हैं उनके लिए फिर अलग कहानी है। अगर आपको शुगर बीपी है तो आपको और कम करना पड़ेगा, आधी क्वांटिटी करनी पड़ेगी जितना एक नॉर्मल इंसान खा सकता है। जिनके हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। समझ गए आप? नहीं समझे? नहीं समझ गए भाई? सीधी सी बात है, अगर बीमारियां हैं तो दूरी बनाओ, अगर बीमारी नहीं है तो 2 चम्मच दिन में ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो मेरा तो ये आकलन है। और देसी घी में एज सच अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी घी से नो डाउट अच्छा घी है। और घी हमेशा मिक्स टाइप के घी यूज करने चाहिए घरों में। जैसे हम बता दें, हम देसी घी भी यूज करते हैं, हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, हम सरसों का तेल यूज करते हैं, हम कभी कभी सनफ्लावर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ मिक्सिंग होती है घी की। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कम, सिर्फ एक ही चीज है, कम से कम यूज करो। घी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ऑयल कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, सारी जड़ी ऑयल है। आप बाहर का खाते हो, कितने गंदे गंदे ऑयल यूज किए जाते हैं, रीयूज किए जाते हैं, पॉइजन बन जाते हैं। पाम ऑयल है, फलाना है, डिपका है, डालडा है, वनस्पति है, पता नहीं क्या क्या है, उसको भी 10 बार यूज करते हैं। उसी को सब्जी में डाल देते हैं उठा के, पहले उसमें फ्राई किया फिर उसी घी को डाल दिया सब्जी में तड़का लगाने के लिए। आपको क्या पता? आप तो स्विगी जोमेटो से घर पे मंगाते हो, आपको लगता है बड़ा सही है। ये तो और मुसीबत है, क्योंकि आपके सामने जो खाना बन नहीं रहा, आपको यही नहीं पता कि वो जिस कहां से आ रहा है, किस ढंग से बन के आ रहा है। आप तो खाली उसकी शक्ल देखते हो, आय हाय मुंह में पानी आ गया, लेकिन सर वो बना कैसे था, उसने क्या क्या डाला, ये आपको नहीं पता। ये एक दुर्भाग्य है। पहले लोग अगर बाहर से लाते भी थे तो अपने सामने बनवाते थे, उनको पता होता था। अब तो कुछ पता ही नहीं है, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है बस, या इन फूड डिलीवरी वालों ऐप के हाथ में। तो चलिए खाओ देसी घी और खूब दबा के पी, क्योंकि तभी तो हमारे पास आओगे। डॉक्टर की चांदी तो तभी कटेगी जब आप खूब खाओगे, खूब पियोगे। तो लेकिन मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूं जो आपको ये बोलूंगा कि आप खूब खाओ, खूब पियो, ठीक है। मेरे हिसाब से एक मॉडरेशन में, एक लिमिट में हर चीज अच्छी है। उसके बाद फिर बीमारियां हैं, सिर्फ बीमारियां हैं, सिर्फ बीमारियां। थैंक यू वेरी मच। तो ये था देसी घी के बारे में कुछ कंफ्यूजन। अगर आपको लगता है तो मैंने कंफ्यूजन दूर किया है तो बहुत अच्छी बात है, तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है मैंने आपका कंफ्यूजन बढ़ा दिया है तो भी सब्सक्राइब कर देना, कोई अगली बार दूर कर दूंगा। शुक्रिया जनाब, आपका अपना मुंडा छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान जी नहीं, ओ खाई के देसी घी बनारस वाला, लग जाए खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, हे ओ खाई के पान बनारस वाला। जी हाँ, खा के देसी घी, गांव वाला बनना जाना तुम कहीं। वो वाला हार्ट वाला। हम नहीं चाहते कि आप मरीज बने, हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें। तो जो भी करें लिमिट में करें, अच्छे काम भी लिमिट में करें। जरूरत से ज्यादा अच्छे काम भी लोगों को हजम नहीं होते। ये मैं भुगत चुका हूं। थैंक यू, शुक्रिया, ज्यादा बकवास हो गई है। बाय।